ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्क राशि में मंगल देव नीच के हो चुके हैं। मंगल अग्नि के कारक हैं, लड़ाई झगड़े वाद विवाद के कारक सेनापति ग्रह मंगल नीच के होंगे। क्या परिणाम देंगे विभिन्न लग्न वालों के लिए, सभी विषयों की चर्चा करेंगे कि मंगल का ये जो नीचत्व है काफ़ी लंबे समय के लिए रहेगा। इस वीडियो में मैं दिसंबर और 21 जनवरी तक की बात करूंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों की कुंडली देखें तो 4th भाव में इनके मंगल देव आ रहे हैं और नीच के हो रहे हैं। 4th भाव माता का, सुख का, भूमि भवन, लैंड का है। यहाँ पे मंगल देव आकर के नीच के हो रहे हैं और ये आपके दृष्टि डाल रहे हैं आय भाव पे, दृष्टि डाल रहे हैं एक आपके जॉब के घर पे और आपके विवाह व्यापार के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। आपकी कुंडली के अंदर मंगल देव अष्टम घर के भी मालिक बनते हैं, जो अचानक धन प्राप्ति का है और परेशानियों का भी यही घर है। तो मंगल का गोचर आपके चंद्रमा की राशि के अंदर हो रहा है। चंद्रमा की राशि क्या है कि चौथे घर की राशि चंद्रमा पड़ती है, जो हमारे इमोशन की राशि है। चंद्रमा बहुत ही कोमल ग्रह है। यहाँ पे अग्नि प्रदान ग्रह मंगल के आने के कारण, आपके सुख शांति और माता के भवन के अंदर आने के कारण इस समय आपके लिए परेशानी भरा समय रहेगा। भावात्मक रूप से आप परेशान रहेंगे, आपका मन परेशान रहेगा, अग्रेशन रहेगा, क्रोध रहेगा, माँ को भी परेशानी रहेगी, माँ के साथ आपके संबंध भी प्रभावित होंगे। इस समय मंगल आपके अंदर काफ़ी कुछ परेशानियां देंगे, क्योंकि जो आपके लग्नेश का ही मालिक मंगल बनता है। लग्नेश यानी कि आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपका रंग रूप, आपके मस्तिष्क, आपका जो भी है प्रेजेंटेशन, आपका खुद का प्रेजेंटेशन, वो उन सब के मालिक मंगल हैं और वो नीच के हो रहे हैं। तो नीच का होने का मतलब ये है कि जैसे किसी का व्यक्तित्व हमको सामने से बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि हाँ ये व्यक्ति है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, परंतु पर्दा आ जाए तो हमको थोड़ा सा धुंधला दिखता है। तो वही स्थिति आ रही है कि मंगल अपना पूर्ण प्रभाव देने में असफल है। आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। किन किन चीज़ों में सावधान रहना है? आपको सबसे पहले सावधान रहना है वाहन चलाते समय। गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को पहले देख लें कि गाड़ी सही भी है क्या, ब्रेक सही है क्या। अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं तो विशेष सावधानी रखें। किसी भी प्रकार से गाड़ी चला रहे हैं तो तेज़ गति से गाड़ी न चलाएं, क्योंकि आसपास की गली में से मेन रोड पे भी आपके संग थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अचानक से एक्सीडेंट का योग बना हुआ है, छोटी मोटी चोट दुर्घटना आपके संग हो सकती है। एक्शन ओरिएंटेड आप बहुत रहेंगे, यानी कि कोई भी काम करना है उसके ऊपर काम ही करना है, उसको मूर्त रूप में लाना है। यानी कि बहुत कुछ सोच लिया कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। मंगल आपको ऐसी ऊर्जा देंगे कि आप उस कार्य की जो योजना बनाइए, प्लानिंग बनाएंगे, उसको आप मूर्त रूप में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। घर में भी आप कुछ निर्माण कार्य करवा सकते हैं। मेष राशि वालों के घर के अंदर छोटी मोटी टूट फूट होकर निर्माण कार्य हो सकता है। बहुत सारे लोगों का नया जमीन, नया मकान, नया भूमि भवन वाहन खरीदने का भी समय चल रहा है। कोई लोग जमीन भी खरीद सकते हैं और कुछ लोगों के घर के अंदर जमीन का बंटवारा होएगा, प्रॉपर्टी या लैंड या तक संपत्ति का बंटवारा होएगा और उनके नाम प्रॉपर्टी आ सकती है। इस समय आपको कुछ नया करने की भी इच्छा होगी, कुछ नया करेंगे आप, नया करके आपकी उन्नति भी होगी। बिजली के इक्विपमेंट इस समय आपके खराब हो सकते हैं, आप नया बिजली का सामान खरीद सकते हैं। अग्नि से संबंधित कार्य करते समय सावधानी रखें, क्योंकि मंगल अग्नि का भी कार्य है। प्रॉपर्टी का पार्टीशन होएगा तो उसमें डिस्प्यूट होने की भी संभावना है। बंटवारा तो होगा ही होएगा, बंटवारा होने की संभावना है। बंटवारा जमीन का नहीं हो रहा है तो आप अपने लिए कोई नया गाड़ी या नया फ्लैट अपार्टमेंट भी खरीद सकते हैं। काफ़ी कुछ आपके लिए मंगल देने जा रहा है, परंतु मन में अग्रेशन रहेगा जिसके कारण आप भावात्मक रूप से परेशान रहेगा। सब कुछ होते हुए भी मन में प्रसन्नता का अभाव आपको महसूस होएगा। उपाय आप अवश्य करके चलिए। आपके लिए एक महा उपाय है कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप प्रतिदिन कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का जाप करके अपने लग्नेश को मजबूत करिए। हनुमान चालीसा का जाप न कर सके तो वाचिक जाप दिन भर करते रहिए। ओम हंग हनुमते नमः या फिर ओम अंग अंगारकाय नमः, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही लिखिए। धन्यवाद। वृषभ राशि टॉरस लग्न वालों के लिए मंगल का गोचर बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि मंगल शनि से अष्टम में भी चल रहे हैं और साथ ही साथ राहु के त्रिकोण में भी हैं। तो वृषभ राशि शुक्र प्रधान राशि है और आपकी कुंडली के अंदर मंगल देव आ रहे हैं तीसरे घर के अंदर। तीसरा घर जो होता है हमारे छोटे भाई बहन का है, हमारी कार्य क्षमता का है, कुशलता का है, नया स्किल सीखने का है। हमारे नेटवर्क का भी यही घर है जहाँ पे मंगल देव विराजमान है। साथ ही साथ हमारे पड़ोसियों का भी यही घर है। इस समय संभावना ये है कि आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल न बैठे, पड़ोसियों के साथ आपका तालमेल न बैठे। आप अपनी कार्य क्षमता, कुशलता और स्किल को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और वो स्किल आप बढ़ा भी लेंगे इस गोचर के अंदर।
मंगल का गोचर जो है ये दिसंबर और जनवरी के 21 जनवरी तक खास आपको ये परिणाम देगा, क्योंकि उसके बाद थोड़े से ग्रह जो वक्री हो रहे हैं वो थोड़े से मार्गी हो जाएंगे। तो उसका राशिफल 21 जनवरी का मैं बाद में डालूंगी। वैसे मंगल देव विराजमान रहेंगे यहाँ पे कर्क राशि में करीब करीब 7 जून तक। तो 7 जून तक यही स्थितियाँ कमोवेश चलती रहेगी। बीच बीच में ये मिथुन राशि में भी जाएंगे, दूसरे घर के अंदर भी आपके, परंतु अभी आप नई स्किल सीखने का प्रयास करेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। यात्राओं का भी यही घर है और जहाँ पे इसकी दृष्टि पड़ रही है 9th भाव पे, वो धार्मिक यात्राओं का है। तो वृषभ राशि वालों की इस समय यात्राएं होगी, छोटी और बड़ी दोनों तरह की यात्राएं हो सकती है। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, आप किसी मंदिर में भी जा सकते हैं, माँ चामुंडा भैरव के मंदिर में जा सकते हैं। बहुत सारे लोग शिव के विशाल मंदिर में भी जा सकते हैं, यानी कि बड़े धार्मिक स्थानों पे आपका जाने का योग बना हुआ है। पिता के साथ तालमेल बना के चलिए, पिता का स्वास्थ्य इस समय प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ इस समय आपके शत्रु शांत रहेंगे, हालांकि शत्रु जागृत तो होंगे आपको परेशान करने के लिए, पर उनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। कैरियर के अंदर आप अपनी स्किल का यूज़ करेंगे, नई स्किल से आपको फ़ायदा होगा, और ये जो आप स्किल सीखेंगे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे यात्रा करके ही आप सीखेंगे। आपका नेटवर्क इस समय बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके क्षमताओं में भी वृद्धि होगी। यात्राएं भरा ये समय रहेगा, परंतु यात्राओं में परेशानियां अवश्य ही आएगी। फॉरेन ट्रेवल का इस समय योग बना हुआ है, जो लोग फॉरेन में जाना चाहते हैं उनका योग बन रहा है, वो अपने जीवन साथी के साथ भी फॉरेन में जा सकते हैं। छोटे भाई बहनों से कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको आप अपनी वाकपटुता से सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि वो मानेंगे नहीं। डिस्प्यूट आपका चलता रहेगा लगातार 21 जून तक, उसके बाद थोड़ी सी इसमें गिरावट आएगी। तो भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है तो किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के पेपरों की डील कीजिएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के वृषभ राशि वालों के लिए ठीक है ये समय। विवाह अगर फाइनल करना चाह रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा सोच समझ के रुक के सोच लीजिएगा, क्योंकि इस समय थोड़ी सी परेशानी आपको आ रही है। बाकी यात्राओं भरा ये समय रहने वाला है। उपाय क्या करना है आपको? उपाय के रूप में हनुमान चालीसा के जाप करना है, साथ ही साथ जितना हो सके मंगल के बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः या हनुमान जी के बीज मंत्र ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप कीजिए, आपको लाभ होएगा। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। धन्यवाद। मिथुन राशि मिथुन लग्न के लिए मंगल का गोचर बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि मंगल अभी नीच के भी हो रहे हैं और ये कभी कर्क में और कभी मिथुन में इस टाइप से गोचर करेंगे। तो ये राशिफल दिसंबर और 21 जनवरी तक का है। वैसे मंगल देव विराजमान रहेंगे कर्क राशि में 7 जून तक। तो 7 जून तक का लंबा गोचर वैसे जनरली होता नहीं है, पर इस बार हो रहा है क्योंकि ये बार बार में नीच के होकर के नीचे पतित होते जा रहे हैं, इस कारण से। तो मंगल का ये गोचर खास इसलिए भी है क्योंकि ये शनि से अष्टम में है और मिथुन राशि वालों के लिए कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि इनके दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं। दूसरा घर होता है हमारे कुटुंब का, धन का, वाणी का, साथ ही हमारे खान पान का है। तो मंगल सेनापति ग्रह है और आर्मी मैन की जैसे काम करते हैं, बहुत ही जल्दबाजी में और बहुत ही पुरुषार्थ दिखाते हैं, इस कारण से लड़ाई झगड़े का कारक भी यही कहलाता है। जब भी हम मंगल के कार्य तत्व को, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशन है उसको घर में कुटुंब में लागू करते हैं तो वहाँ नहीं चलता है, इस कारण से थोड़ी सी परेशानी है मंगल के नीच होने के कारण। मिथुन राशि वालों के दूसरे घर में मंगल देव आ रहे हैं और ये इनके 9th घर के लॉर्ड हैं, जो आपकी धार्मिक यात्राओं का, आपके 11th घर के लॉर्ड है। 11th घर आपकी आय का होता है। आय के घर के अंदर आय के घर के मालिक मंगल देव पड़ने के कारण आपके ये मान के चलिए कि आपके आय में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी, परंतु धन जिस तेजी के साथ आएगा उसी तेजी के साथ इसके खर्च होने के रास्ते भी बन जाएंगे। इस समय आप कोई बड़ा कर्ज भी ले सकते हो, क्योंकि कर्ज भाव के मालिक भी ये आपके बनते हैं छठे घर के मालिक मंगल देव बढ़ने के कारण इस समय आप थोड़े से शत्रुओं के ऊपर तो हावी होंगे, परंतु बोलने के कारण आपकी परेशानी हो सकती है। आप बिना समझे बिना देखे बोल लेंगे, यानी कि पहले बोलेंगे फिर बाद में आप सोचेंगे। इस कारण से बोलने के कारण आपके वाणी में थोड़ी सी कटुता आने के कारण लोग बाग आपसे थोड़े से डिस्टेंस बना लेंगे। आपको अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा। खान पान का घर भी यही है जहाँ पे मंगल देव आ रहे हैं, तो आपके मुंह का टेस्ट इस समय बदलेगा, यानी कि आप बहुत ही चटपटा, स्पाइसी और टेस्टी फूड खाना पसंद करेंगे, जैसे तला भुना होता है उस टाइप का आपका खाना पसंद करेंगे। मंगल देव
का जो ये गोचर है, आपके माता से आपके मतभेद इस समय उभर के आएंगे। माता के साथ प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, लैंड पार्टीशन चल रहा है, तो वहाँ आपके माता से विचार नहीं मिलेंगे। इस कारण से माता के साथ आपकी दूरियां बन जाएगी। इस समय आपके रसोई के अंदर ये भी संभव है कि आप खाना ना बना रहे हैं घर के अंदर, तो दूध और खीर का उफन जाना, दूध का जल जाना, या फिर खाना बनाते समय विवाद होना या खाने का जल जाना, ऐसी भी संभावना है। माता से डिस्प्यूट होना बिल्कुल तय बन रहा है। साथ ही साथ आपके खान पान से रिलेटेड आपके दांत और आँख में भी आपके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इस समय हो सकती है। मंगल का ये गोचर आपके दूसरे घर से हो रहा है, इसकी सीधी दृष्टि आपके एक तो धन प्राप्ति की ओर हो रही है, यानी कि 8वें घर पे हो रही है। 8वें घर से अचानक धन प्राप्ति होती है, यानी कि कहीं से आपको प्रेतक संपत्ति से या कहीं से भी उधार दिया हुआ धन इस टाइप से आपको प्राप्त हो सकता है। एक दृष्टि मंगल की सीधी पड़ रही है आपके 5th हाउस पे, जो कि संतान, शिक्षा और प्रेम का है। यहाँ पे दृष्टि पड़ने के कारण संतान के साथ थोड़े से वाद विवाद हो सकते हैं। संतान का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रिलेशनशिप में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी वाणी के कारण आ सकती है। मंगल की एक दृष्टि आपके 9वें घर पे पड़ रही है, जो कि आपके भाग्य का है, आपके पिता का है। पिता से आपके मतभेद हो सकते हैं। इस समय ये भी संभव है कि आप कोई बड़ा लोन ले और आपकी सेविंग सारी खत्म हो जाए, यानी कि आपकी बचत इस समय प्रभावित होती हुई दिख रही है। एक लाइन में अगर मिथुन राशि वालों का ये गोचर बोला जाए तो धन तो आपके पास आ रहा है, परंतु नीच का होने के कारण आपकी सेविंग नहीं हो पाएगी, धन कहीं पे और कहीं पे खर्च हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये गोचर चल रहा है। मिथुन राशि वालों को अवश्य ही उपाय करके चलना है। आपको मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। तो बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। धन्यवाद। कर्क राशि वालों के लिए मंगल लग्न के अंदर ही आ रहे हैं। मंगल का ये गोचर आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि ये शनि से 8वें घर में पड़ रहे हैं और राहु के त्रिकोण में चल रहे हैं, और ये मंगल नीच के भी हो रहे हैं। आपकी राशि चंद्रमा की राशि है, जो कि एक ठंडी राशि है, कोमल है, भावात्मक राशि है। यहाँ पे अग्नि प्रदान ग्रह मंगल का आना थोड़ा सा विपरीत परिणाम भी देगा आपको, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े का कारण है और इसकी सीधी दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है। तो वैवाहिक जीवन के अंदर मांगलिक दोष बना हुआ है। आपको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा रिश्तों के मामले में। वर्क प्लेस पे, यानी कि 10वें घर के आपके ये मालिक बन रहे हैं, इस कारण से 10वें घर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हो सकता है आपको वर्क प्लेस पे कई तरह की चुनौतियां आए, आपको जॉब छोड़ना पड़े, या उच्च अधिकारी से मतभेद हो, या जॉब में आप बदलाव करने की सोचें, क्योंकि कार्यों का दबाव वर्क प्लेस पे बहुत अधिक हो रहा है। आपको नौकरी छोड़ने से बचना चाहिए। मंगल जब भी लग्न में आते हैं, जैसे कि आपकी कुंडली के अंदर आए हुए हैं कर्क राशि वालों के लिए, तो आप अपने शरीर पर ध्यान देंगे। आप जिम, योगा ज्वाइन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में रुचि ले सकते हैं, अपने शरीर की ओर आप ध्यान देंगे, परंतु मन के अंदर, भावनाओं के अंदर आवेश रहेगा, जल्दबाजी रहेगी, बहुत एग्रेशन आपके रह सकता है। इसका कारण यह है कि मांगलिक दोष की कुंडली आपकी बन चुकी है। इसकी जो आपके जो मंगल है, इसकी दृष्टियाँ की विचार करें तो एक दृष्टि आपके विवाह भाव पे पड़ रही है। तो वैवाहिक जीवन में तालमेल बना के चलना पड़ेगा। विवाह फिक्स कर रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें। पार्टनरशिप में व्यापार है, वहाँ पर भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसकी एक दृष्टि आपके 8वें भाव पे पड़ रही है, अचानक धन प्राप्ति के घर पे। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा नीच का मंगल विपरीत परिणाम दे सकता है। हो सकता है कि आपको जो नौकरी के अंदर जो चुनौतियाँ आ रही है, वो धन की प्राप्ति की और आपको लेके चले जाए, क्योंकि आप धन प्राप्ति की ओर ज़्यादा प्रयास करेंगे। ये जो मंगल है आपके, इसकी एक दृष्टि आपके माता के घर पे पड़ रही है। तो माता के साथ आपका तालमेल न बैठे, माता के साथ थोड़ी सी दूरी हो जाए, या घर के अंदर लैंड का पार्टीशन हो, ये भी संभावना है। मंगल आपके जीवन के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर आपके 5th हाउस के मालिक हैं, जो कि शिक्षा, संतान और प्रेम का है। तो प्रेम के संबंध में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर ये हो कि आप अगर विवाहित हैं तो संतान के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम रहे। कुल मिला के मंगल का गोचर आपको बहुत ही आवेश पे नियंत्रण बनाने के लिए कह रहा है। जितना ज़्यादा आप आवेशित होंगे, उतना ही नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होएगा। आपको हनुमान चालीसा का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। साथ ही साथ आपको मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही साथ अपनी भावनाओं पे, इमोशंस पे कंट्रोल बना के आप चलें। धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के लिए मंगल का ये गोचर क्या परिणाम देंगे।
देखिए मंगल आपके 12वें घर में आ रहा है और ये मंगल नीच का हो रहा है, क्योंकि कर्क राशि में जाकर के मंगल नीच का हो जाता है। कर्क राशि बहुत ही इमोशन की राशि है, चंद्रमा की राशि है। यहाँ पे अग्नि तत्व का ग्रह मंगल आके थोड़ा सा विपरीत परिणाम देगा आपको, कुछ फायदा भी देगा, कुछ विपरीत भी देगा। सभी विषयों की चर्चा करेंगे। देखिए मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है और इसी के कारण इसको सेनापति ग्रह भी कहा जाता है। ये सेनापति है ग्रहों के अंदर, और सेनापति जब फील्ड में रहता है और अपने युद्ध मैदान में रहता है जब, तो कानून में रहता है, परंतु वही कानून अगर घर में लगाने लग जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इस कारण से विवाद का भय बना हुआ है। घर में बिजली के उपकरण का खराब होना, अग्नि से संबंधित कुछ न कुछ दुर्घटना होना, या छोटा मोटा गर्म पानी में हाथ चलना, ऐसी संभावना है। आपकी कुंडली को अगर देखें तो मंगल आपके, देखा जाए तो मंगल आपके माता और भूमि भवन के मालिक हैं, यानी कि चौथे घर के मालिक हैं। साथ ही साथ ये आपके भाग्य के भी मालिक है, यानी कि आपके पिता भाग्य और धार्मिक यात्राओं के मालिक हैं। मंगल देव अभी चल रहे हैं 4th हाउस के अंदर, 12वें घर के अंदर, जो कि खर्चे का है, बेडरूम का है। तो इस समय 12वें घर में मंगल आ रहे हैं, तो 12वां घर बेडरूम का होता है, हमारी नींद का भी होता है। तो इस समय आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, नींद नहीं आएगी आपको, बेडरूम का सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। बेडरूम में आप कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। ये भी संभावना है कि आप अपने लिविंग प्लेस को चेंज करें। कुल मिला के देखें तो स्पाउस के साथ आपके संबंध प्रभावित होंगे, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि, एक जो 8वीं दृष्टि है, वो पड़ रही है आपके विवाह और व्यापार वाले भाव पे। इस कारण से जीवनसाथी के साथ तालमेल आपका बैठेगा नहीं, वैचारिक दूरियां बनी रहेगी। इस कारण से बेडरूम का सुख भी बाधित हो रहा है। आपका दिमाग कई जगह चलेगा, यानी कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहेगी। प्रॉपर्टी इस समय आपको प्राप्त हो सकती है, कैसे खर्चा करना, कैसे क्या करना है, बहुत सारे आपकी प्लानिंग दिमाग में चलती रहेगी। दिमाग में शांति नहीं रहेगी, इसके कारण से आपको नींद भी नहीं आएगी। माता का स्वास्थ्य, क्योंकि माता के घर का मालिक भी आपके यही बनता है मार्स, इस कारण से माता का स्वास्थ्य इस समय नरम रह सकता है। माता के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है, बड़ी मात्रा में धन खर्च हो सकता है। विदेश के घर के अंदर भी बैठा हुआ है, चौथा घर 12वां घर विदेश का भी होता है, तो विदेश यात्रा का योग बना हुआ है। कुछ ना कुछ परिवर्तन इस समय हो रहा है। 2025 की नींव इसी महीने में आपके पड़ने वाली है, दिसंबर के अंदर। ये जो राशिफल मैं बता रही हूँ दिसंबर और जनवरी का है। 21 जनवरी तक का समय थोड़ा सा सावधानी के साथ व्यतीत करना है, क्योंकि शनि से अष्टम में भी है, ये षडाष्टक योग भी बना हुआ है, राहु के साथ भी है त्रिकोण के अंदर, और मिथुन और कर्क में चलते रहेंगे, कभी मिथुन में कभी कर्क में, इस प्रकार से इनका गोचर चलता रहेगा। काफ़ी लंबा चलेगा ये, 7 जून तक ये चलने वाला है, और 21 जनवरी तक थोड़ा सा नकारात्मक टाइम है। बिल्कुल भी आपको पेपर वर्क अगर प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ करें। कोई भी डील फाइनल कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इमोशन में आप साइन न करें, क्योंकि ऐसी संभावना है कि आप भावनाओं में बह के कुछ ना कुछ कार्य कर सकते हैं। तो बहुत ही आपको इस संदर्भ में सावधान रहना है, शांति से दिमाग को लगाना है और फिर कार्य करना है। भाई बहनों के घर पे मंगल की दृष्टि होने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा तालमेल बैठाने में कमी होगी आपकी। कमी के कारण थोड़ा सा तालमेल न बैठे, या ये हो सकता है कि माता के साथ तालमेल न बैठे, दो में से एक चीज़ जरूर होगी। रोग ऋण शत्रु के ऊपर आप हावी होंगे, शत्रुओं का नाश अवश्य ही इस समय कर सकते हैं, परंतु गले से संबंधित प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा आप सावधानी के साथ चलें। सिंह राशि वालों के लिए ये जो गोचर बताया जा रहा है ये 24-25 का गोचर है, जो जनवरी तक चलेगा। इस समय आपको मंगल के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। प्रॉपर्टी या पार्टीशन का कोई काम चल रहा है तो आपको ओवर रिएक्ट नहीं होना है और अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई बहनों और माँ के साथ आपके वैचारिक दूरियां बन रही है। कुछ न कुछ आपको हो सकता है पैसा खर्च करना पड़े ये इस विभाजन के अंदर, लैंड के विभाजन के अंदर। वैवाहिक जीवन के पार्टनर से आप मतभेद न बढ़ाएं, क्योंकि वहाँ मतभेद बढ़ने से आपके मन के सुख शांति और चैन थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है और आपको नींद की कमी इस समय महसूस हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथ ही साथ इस समय धार्मिक यात्राएं की संभावना भी बन रही है, या लंबी दूरी की यात्रा आपकी इस समय हो सकती है। आपको उपाय अवश्य करने चाहिए। मंगल का उपाय यही है कि आप हनुमान चालीसा का जाप करें या सुंदरकांड का पाठ करें। मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करने से भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कोई भी कार्य करें तो जल्दबाजी से आप बचें। धन्यवाद।
मंगल का ट्रांजिट बहुत ही महत्वपूर्ण है कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि ये शनि से अष्टम में बैठ करके षडाष्टक योग भी बना रहे हैं, राहु के त्रिकोण में भी है। मिथुन और कर्क राशि में ये गोचर करेंगे, नीच के मंगल हो रहे हैं। आपके कुंडली को देखें कन्या राशि वालों को, कन्या लग्न वालों को, तो आपके 11वें घर के अंदर ये आ रहे हैं। 11वां घर होता है आय का। तो एक शब्द में अगर इसका गोचर का परिणाम कन्या लग्न वालों के लिए बोला जाए, राशि वालों के लिए बोला जाए, तो वो है कि आपको लाभ अवश्य होगा, आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि ये आपके आय भाव के अंदर ही आ रहे हैं। इनके पास 3 दृष्टियाँ हैं। एक दृष्टि आपके धन और कुटुंब भाव पे पड़ रही है, तो वहाँ पे आपको अपने वाणी पे संयम रखना है। एक दृष्टि आपके प्रेम प्यार के घर, शेयर बाजार, संतान और शिक्षा के घर पे पड़ रही है। एक दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु के घर पे पड़ रही है। और 11वें घर में मंगल देव आकर के आपके लिए 8th के लॉर्ड और 3rd के लॉर्ड बनते हैं। ये 8वां घर जो कि अचानक धन प्राप्ति का है, तो आपको अचानक धन प्राप्ति इस गोचर काल में अवश्य होगी। मंगल का ये गोचर 20 अक्टूबर को हो चुका है, परंतु मेरा जो ये राशिफल है ये दिसंबर और जनवरी का है, 21 जनवरी तक का है। और ये मंगल का जो ट्रांजिट होएगा 7 जून तक चलेगा। 7 जून तक मंगल कर्क राशि में ही रहने वाले हैं। अब देखिए, मंगल एक सेनापति ग्रह है। सेनापति जब अपने फील्ड में रहता है, जब तो अपने रूल्स रेगुलेशन में रहता है, परंतु जब वो घर में आ जाता है तो घर में रूल्स रेगुलेशन नहीं चलते हैं। इसके कारण घर, कुटुंब, परिवार में वाद विवाद का भय आपके बना हुआ है। घर में बिजली से संबंधित, अग्नि से संबंधित काम आप कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ करें। इस समय बिजली के उपकरण का खराब होने का संभावना है। अगर घर में लैंड का पार्टीशन चल रहा है, प्रॉपर्टी का कोई डील चल रहा है, तो वो इस समय हो सकती है। मंगल की दृष्टि मंगल आपके भाई बहनों का भी कारक है। भाई बहनों का आपकी कुंडली में देखें ना, तो भाई बहन, पराक्रम, कम्युनिकेशन, आस पड़ोस का कारक है। तो इस समय आपके अपने भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, पड़ोसियों से भी वाद विवाद होने की संभावना है। हालांकि प्रेतक संपत्ति संबंधी कुछ न कुछ डील इस समय साइन हो सकती है, यानी कि प्रेतक संपत्ति या अचानक से धन प्राप्ति आपको हो जाएगी इस गोचर काल के अंदर। ये भी संभावना है क्योंकि 11वां घर आपके दामाद का और आपके पुत्र वधू का भी है और बड़े भाई का भी है। तो बड़े भाई इससे संबंध मतभेद हो सकते हैं। पुत्र वधू या दामाद, अगर आपके है दामाद, तो दामाद से आपके विचार नहीं मिले, मतों में भिन्नता आ जाए, ऐसा संबंध संभव है। नया फ्रेंड सर्किल इस समय बन सकता है, या वर्तमान फ्रेंड सर्किल बड़ा हो जाए, या आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोगों को जानकारी अपने बढ़ा सकें, इस टाइप का है। यानी कि आपका सर्किल बढ़ने वाला है और बढ़े हुए सर्किल से आपको लाभ होएगा। अचानक धन प्राप्ति होगी, यानी कि किसी का कुछ नुकसान हो और उसके बाद आपको धन प्राप्ति हो जाए, या अचानक से आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, अचानक से आपके पास कोई बकाया रकम, उधार दी हुई रकम आपको प्राप्त हो जाए। तो इस टाइप का योग कन्या राशि वालों के लिए बन रहा है। 3rd भाव के लॉर्ड बनते हैं जो छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का है। इस समय आप काफ़ी पराक्रम करेंगे और अल्टीमेटली आप लाभ प्राप्त कर लेंगे। संतान भाव पे इसकी दृष्टि पड़ने के कारण संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शिक्षा के अंदर भटकाव से बचें और प्रेम संबंधों में भी आप थोड़ा सा संभल के चलें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। इस गोचर काल को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको हनुमान चालीसा का जाप प्रतिदिन करना है। साथ ही साथ बुध गायत्री मंत्र या गायत्री मंत्र का आप अवश्य ही पाठ करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही लिखिए। धन्यवाद। मंगल का गोचर इस बार खास रहने वाला है, क्योंकि ये मंगल नीच के भी हो रहे हैं और ये कर्क राशि के अंदर जा रहे हैं। कर्क राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, इस टाइप से ये घूमेंगे। तो 20 अक्टूबर को गोचर हो चुका है और 7 जून 2025 तक चलेगा। इस राशिफल के अंदर मैं 21 जून तक की विशेष बात करूंगी, क्योंकि जो नकारात्मक परिणाम मिलेंगे वो जहां आपको सावधानी रखनी है वो 21 जनवरी तक खास रहेगा। और इस राशिफल के अंदर मैं 21 जनवरी तक की खास बात करूंगी। कल आपके 10वें घर के अंदर आ रहे हैं। 10वां घर जो होता है वो हमारे कैरियर का है, नौकरी का है, पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा का घर है। यहाँ पे मंगलदेव आ रहे हैं। मंगलदेव का यहाँ पे आना आपके लिए बहुत सारी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। आप काफ़ी कार्यकुशल नजर आएंगे, क्योंकि मंगल आपके कुंडली के हिसाब से देखें तो उसकी दृष्टियाँ जो है, 3 दृष्टियाँ होती है मंगल के पास। एक दृष्टि है, चौथी जो आपके खुद के ऊपर पड़ रही है, तो आप में काफ़ी एनर्जी आ जाएगी। और मंगल क्योंकि एक तेज ग्रह है, लड़ाई झगड़े के कारक हैं और रिश्तों के भी कारक हैं, तो आपको बहुत ही सावधानी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आप में अग्रेशन आ सकता है। कर्क राशि में मंगल वैसे भी नीच के हैं और ये मंगल कुछ न कुछ आपको इवेंट करवाएंगे। इवेंट का मतलब
कई बार हम सोचते रहते हैं काम बनते नहीं है, परंतु ये आपको काम बनवाने की ओर अग्रसर करेंगे। मंगल एक सैनिक है, सेनापति है, और सेनापति का राज जब घर में चलता है तो वहाँ सेनापति अपने रूल्स रेगुलेशन लागू नहीं कर सकता। इस कारण से इनकी जो एक दृष्टि आपके माता के घर पे पड़ रही है सीधी, तो आपका माता से मतभेद संभव है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी अशांति हो सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपका विवाद चल रहा है, प्रेतक संपत्ति से संबंधित बंटवारा है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा विवाद बन जाएगा, आपको विवाद टाल के पर चलना पड़ेगा। आपकी कुंडली देखें तो मंगल आपके कौन से घर के मालिक हैं? आपके दूसरे घर के कुटुंब के मालिक हैं, धन के मालिक हैं, और एक आपके विवाह के मालिक भी यही हैं और व्यापार के भी मालिक यही हैं। तो बिजनेस पार्टनरशिप में आपका व्यापार चल रहा है, तो आप अपनी वाणी पे संयम रखिएगा, अपने क्रोध पे अंकुश लगा के रखिएगा, क्योंकि वर्क प्लेस पे अशांति का वातावरण ये बना रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं तो वर्कलोड बढ़ा हुआ रहेगा, और कार्य की अधिकता के कारण आपका उच्च अधिकारियों से विवाद संभव है, क्योंकि आपकी वाणी में बोलचाल के कारण आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। बोलचाल में प्रॉब्लम खड़ी होने के कारण ही आपको अपने वर्क प्लेस पे वातावरण प्रतिकूल नज़र आएगा। आपको इस समय बहुत ही शांति धैर्य के साथ चलना है, क्योंकि जैसा रूल्स रेगुलेशन आप सैनिक के जैसे लगाएंगे तो घर में भी प्रॉब्लम होगी और वर्क प्लेस पे भी प्रॉब्लम होगी। घर में बिजली के सामान और जो अग्नि से संबंधित है वह उनको काम में लेते समय आप थोड़ा सा सावधान रहें। इस समय संभव है कि आपके घर में कोई बिजली का इक्विपमेंट खराब हो जाए। ये खराब होने की स्थितियां 20 अक्टूबर से ही निर्मित हो चुकी है, जो 7 जून तक चलेगी। बिजली का यंत्र, कंप्यूटर की सामग्री या गर्म पानी से हाथ जलना, ऐसी संभावना बनी हुई है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी है, अगर स्वास्थ्य सही है तो माता के साथ आपको तालमेल बैठा के रखना पड़ेगा। आपके साथ ऐसा होएगा कि आप पहले तो बोलेंगे और फिर बाद में सोचेंगे, तो कुछ भी सोचो फिर आप बोलो, क्योंकि जो भी आप कुछ बोलेंगे वो आप एकदम से बोल देंगे, इस कारण से थोड़ी सी अशांति रहेगी। जो भी कुछ आपने इस गोचर काल में सोचा हुआ है उसको धरातल पे अगर आप लाना चाहते हैं उस हिसाब से बढ़िया है। आपका जो स्पाउस है या बिजनेस पार्टनर है या जीवन साथी है, उसके साथ आपको प्रॉब्लम का सामना इस समय करना पड़ेगा, क्योंकि आपके विवाह और व्यापार के मालिक भी मंगलदेव बनते हैं। तो तुला राशि वालों को उपाय अवश्य करना चाहिए। उनको क्या उपाय करना है? उनको उपाय करना है कि उनको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, या मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का आप जाप करें। इससे आपके कैरियर की रुकावटें भी दूर होएगी और कैरियर में आपको माहौल जो है ना वर्क प्लेस पे वो प्रतिकूल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इस समय वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ परिवर्तन नज़र आ रहा है। आपकी क्षमता भी बढ़ रही है और आप चेंज की ओर भी जा सकते हैं। साथ ही साथ वर्क प्लेस पे अशांति से बचने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम लिखिए। धन्यवाद। वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का ये जो ट्रांजिट हो रहा है क्या परिणाम देगा? पहला तो ये है कि मंगल नीच के हो रहे हैं, क्योंकि वो कभी कर्क में जाएंगे कभी मिथुन में जाएंगे। तो 20 अक्टूबर को आ चुके हैं कर्क के अंदर, परंतु ये जो गोचर चलेगा 7 जून तक चलेगा। 3 अप्रैल तक ये कर्क में रहेंगे, उसके पहले 21 जनवरी के बाद ये चले जाएंगे मिथुन में। तो इस प्रकार से ये गोचर इस बार बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मंगल हमारे जीवन में रिश्तों के कारक है, विवाह के कारक है और लड़ाई झगड़े वाद विवाद के भी कारक है। मंगल जब नीच के होते हैं तो थोड़ा सा परिणाम और ज़्यादा नकारात्मक देते हैं। आपके लिए कुछ मामलों में ठीक है, क्योंकि ये भाग्य भाव के अंदर आ रहे हैं, भाग्य भाव में आ रहे हैं, आपके पिता के घर के अंदर आ रहे हैं, और इनकी जो दृष्टियाँ हैं 3 हैं। एक आपके विदेश यात्रा बेडरूम पे पड़ रही है, खर्चों के घर पे पड़ रही है। तो बेडरूम में कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, या तो हो सकता है कि आपके बेडरूम के अंदर आपके स्पाउस के साथ वाद विवाद चले, या स्पाउस से आपकी दूरी हो जाए, या फिर ये भी संभव है कि आप अपना बेडरूम या निवास स्थान चेंज करें। इस समय खर्चे की अधिकता रह सकती है। पिता के घर के अंदर आ रहे हैं मंगलदेव, जो कि आपके भाग्य का भी है। यहाँ पे आके पिता से आपके मतभेद उभर सकते हैं, पिता से आपका तालमेल बैठने में प्रॉब्लम आ सकती है, और पिता को इस मतभेद के कारण प्रॉब्लम स्वास्थ्य में हो सकती है। उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो हार्ट के प्रॉब्लम पेशेंट है तो उनकी ये प्रॉब्लम इस समय बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि सुख भाव पे पड़ रही है, जो कि हार्ट का भी है और माता का भी है। तो माता से भी मतभेद इस समय बन सकते हैं। हॉट आर्ग्यूमेंट आपका इस समय रिश्तों के अंदर हो सकता है। मंगल आपकी कुंडली में 6ठे घर के मालिक हैं, यानी कि आपके रोग ऋण शत्रु के मालिक हैं। साथ ही साथ मंगल देव आपके लग्न के भी मालिक हैं। तो इस समय ये पूरी संभावना है कि आपका मंदिर की ओर जाना होगा। आप किसी प्रसिद्ध मंदिर में जा सकते हैं। मंदिर या किसी धार्मिक स्थान की यात्राएं हो सकती है। उस यात्रा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है।
उस यात्रा को करते समय वहाँ पहुँचने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या आप बहुत लंबी दूरी की यात्रा मंदिर के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विदेश घर के ऊपर और मंगल स्वयं यात्रा के घर के अंदर है, जो कि मंगल जिस जगह पे बैठा है वो भाग्य का भी है और धार्मिक यात्राओं का भी है और लंबी दूरी की यात्राओं की भी है। तो वृश्चिक राशि वालों की लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा होगी। वो अपने खुद के घर के अंदर जो मंदिर बना हुआ है उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे। वहाँ पे कुछ ना कुछ रुकावटें किस टाइप से आएगी कि बाहर यात्रा करेंगे जब तो यात्रा में प्रॉब्लम है, धार्मिक यात्रा मंदिर की यात्रा में, और घर के अंदर मंदिर में पूजा करते समय व्यवधान आएगा। पूजा करते समय आपका वाद विवाद घर वालों से हो जाए, या आपकी मूर्ति का टूटना है, मूर्ति का इधर उधर गिरना, ये आपके लिए संभव है। लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा तो हो रही है, और वो यात्रा बड़े मंदिर कौन से होगी, या तो भैरव के मंदिर में जाएं, भगवान शिव के मंदिर में जाएं, या आप चामुंडा के मंदिर में इस समय जा सकते हैं। धर्म को लेकर आपका यात्रा के दौरान भी कुछ वाद विवाद हो सकता है, तो आपको किसी भी धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करने से बचना है, क्योंकि यहाँ पे मतभेद भी उभर के आ रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य भाव में चलते हुए चंद्रमा, भाग्य भाव में चलते हुए मंगल आपको भाग्य को तो प्रबल बना रहे हैं कि आपको लाभ अवश्य होएगा, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील चल रही है तो वो फाइनल हो सकती है, परंतु उसमें पेपर वर्क करते समय सावधानी रखें, क्योंकि कुछ ना कुछ परेशानी आपको वहाँ होगी। माता से आपके वाद विवाद हो सकते हैं प्रॉपर्टी को लेकर के। आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। आपको हनुमान चालीसा का प्रतिदिन जाप करना है, और मंगल के बीज मंत्र ओम हनुमते नमः या ओम अंगारकाय नमः मंत्र का आप जाप कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। धन्यवाद। मंगल का गोचर धनु राशि वालों को क्या देके जाएगा? एक तो ये शनि के साथ षडाष्टक का योग बना रहा है, साथ ही साथ राहु के साथ त्रिकोण में आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम तो है। साथ ही साथ ये मंगल नीच के हो रहे हैं और आपके अष्टम घर के अंदर आ रहे हैं। अष्टम घर का मंगल कुछ न कुछ परेशानियां अवश्य ही देता है। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो लड़ाई झगड़े वाद विवाद का कारक भी बनता है और रिश्तों के अंदर मांगलिक योग भी बनाता है। तो विवाह के संबंध में देखा जाता है अष्टम मंगल कई मामलों में नकारात्मक परिणाम देता है रिश्तों में। मंगल कर्क राशि में जाके नीच का भी हो रहा है, इस कारण से इसको इस तरह से देख लीजिए कि मंगल सेनापति है, एक आर्मी मैन है। जब वो अपने घर में आर्मी लगाता है या कानून लगाता है सेना के, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो मंगल यहाँ पे 8वें घर में बैठ रहा है। आपका 8वां घर किस चीज़ का होता है? 8वां घर होता है आकस्मिक धन लाभ का, बीमा से प्राप्त हुए रुपए का, दूसरों की परेशानियों से खुद को लाभ उठाने का, या फिर ज्योतिष का भी है और ये आपके बीमारी का भी है। यहाँ पे मंगल देव आ रहे हैं। तो मंगल देव अष्टम घर जो वृश्चिक राशि है, अष्टम घर में वृश्चिक राशि पड़ती है वैसे तो कालपुरुष में, यहाँ पे मंगल देव आते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको देंगे रिश्तों के अंदर। आपकी वाइफ जो है उससे उसके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है, या वाइफ को कुछ प्रॉब्लम हो जाए। आपके खुद के स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी, क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि पड़ रही है दूसरे घर पे। दूसरा घर होता है हमारे खान पान का और हमारे मुंह का। तो दांतों से संबंधित प्रॉब्लम या गले से संबंधित प्रॉब्लम आपके इस गोचर काल में रह सकती है। करीब करीब ये देख लीजिए 21 जनवरी तक तो ज़्यादा रहेगी, उसके बाद जून तक चलेगा ये गोचर, 7 जून तक। तो 7 जून तक थोड़ी सी कम हो जाएगी, परंतु 21 जनवरी तक ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि मंगल आपके कौन से घर के मालिक है? आपके 5वें घर के, जो कि शिक्षा, संतान और प्रेम का है, और यही घर शेयर मार्केट का भी है। इसके मालिक होकर अष्टम घर में आ रहे हैं, और अष्टम घर होता है हमारे अचानक धन प्राप्ति का। तो शेयर मार्केट में आपका रुझान बढ़ेगा, स्टॉक में ट्रेडिंग में बढ़ेगा, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ पैसा भी मिल जाएगा। 5वां घर संतान का होने के साथ साथ हमारे मनोरंजन का भी है। इस कारण से इस समय बहुत सारे धनु राशि वाले गेम के अंदर इंटरेस्ट लेंगे। जो गेम खेलते हैं कंप्यूटर मोबाइल पे, वो उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा आपका। बच्चों का घर भी यही है, तो बच्चों के स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानी पूरे गोचर काल में चलती रहेगी। कुछ रहस्य की राशि होती है 8वें घर, जहाँ पे मंगल बैठा हुआ है। तो कुछ रहस्य, कुछ राज जो आपने अभी तक छुपा के रखे थे, वो इस गोचर काल में उजागर हो सकते हैं। यानी कि कोई सीक्रेट था, वो लोगों के सामने आपका आ सकता है, बाहर निकल के आ सकता है। लाभ तो आपको दे ही रहा है ये, अचानक धन प्राप्ति आपको हो जाएगी, क्योंकि आय भाव पे भी इसकी दृष्टि है और धन भाव पे भी इसकी दृष्टि होने के कारण आय तो प्राप्त हो जाएगी। प्रत्यक्ष संपत्ति से प्राप्त होने वाला धन भी यहीं से देखा जाता है। और मंगल अष्टम में आके आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ दिलाएगा। आपको कुछ अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ राज पता लग जाए, ऐसा भी संभावना है। ये आय ऐसी देगा आपको जो कि किसी के लॉस से प्राप्त होगी, यानी कि बीमा से जिस प्रकार से धन प्राप्त होता है उस प्रकार से। यानी कि
दूसरों का लॉस आपको फ़ायदा होगा। इस टाइप से आपको इस समय फ़ायदा होने वाला है। तो धनु राशि वालों के लिए ये गोचर मिला जुला है। कहीं पे आपको सावधान रहना है अपने सीक्रेट्स के बारे में, और कहीं पे आपको थोड़ा सा अपने संतान के बारे में भी सावधान रहना है, स्वास्थ्य के बारे में भी रखना है। परंतु फिर भी ये गोचर आपको बहुत कुछ देके जाएगा आर्थिक रूप से। आपको क्या उपाय करना है? आपको उपाय एक ही करना है कि आपको मंगल के बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करना है और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। धन्यवाद। मकर राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा? देखिए, मंगल शनि से अष्टम के अंदर आ रहे हैं, तो मंगल और शनि का षडाष्टक योग बन रहा है, राहु के साथ त्रिकोण में है, और मिथुन और कर्क इन दो राशियों में ही इनका विचरण रहेगा 20 अक्टूबर से लेकर के 21 जून 2025 तक। तो दिसंबर से लेकर जून तक का समय आपके लिए कैसा व्यतीत होएगा? क्योंकि कभी तो ये मंगल कर्क में चलेंगे, कभी मिथुन में जाएंगे। इस प्रकार से ये मंगल नीच के हो रहे हैं। मंगल हमारे किसी भी कार्य को करवाता है, यानी कि जो भी हम सोचते हैं उसको, इवेंट को मूल रूप मंगल देता है। तो ये 2024 से 25 का ये जो गोचर हो रहा है मंगल का कर्क राशि में, ये इस टाइप का रहेगा कि एक जो आर्मी मैन है वो अपने जो जहाँ पे मोर्चे पे रहता है वहाँ तो कानून में रहता है, परंतु जब वो कानून घर में लगाने लग जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। इस बात को आप समझ लिए, क्योंकि युद्ध, लड़ाई झगड़े, विवाद का कारण यह है, और बिजली अग्नि का भी कारक मंगलदेव है। मंगलदेव आपके आ रहे हैं मकर राशि लग्न वालों के लिए 7वें घर के अंदर। 7वां घर होता है हमारे वैवाहिक पार्टनर का और हमारे बिजनेस पार्टनर का, डेली इनकम का भी यही घर है। यहाँ पे आने के कारण आपका आर्मी रूल घर के अंदर, परिवार में, वैवाहिक जीवन में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इस बात को आप गांठ मान लीजिए। लैंड का पार्टीशन हो रहा है, तो उस समय आपके यहाँ पे अग्रेशन हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। आपके 7वें घर में आ रहे हैं, और 7वें घर में आ रहे हैं, साथ ही साथ ये आपके माता के घर के भी मालिक हैं, 4th के, और 9th घर के भी ये 6 के 4th के भी लॉर्ड बनते हैं, और 11th घर के भी ये आपके लॉर्ड बनते हैं। 11वें घर के मालिक बनने के कारण ये आय का घर है, और 4th घर होता है हमारी माता का, सुख का, भूमि भवन, वाहन का। इस कारण से ये व्यापारिक पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या वैवाहिक पार्टनर के घर में आके आपके सास बहू के झगड़े आपके परिवार में हो सकते हैं, यानी कि रिश्तेदारी में गर्मा गर्मी में वाद विवाद होएगा। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उनको हॉस्पिटल में दिखाने जा सकता है। माता के साथ आपका हॉट आर्ग्यूमेंट हो सकता है। भूमि भवन वाहन को लेकर के किसी भी प्रकार का जमीन का कोई पार्टीशन चल रहा है, तो वो उस पार्टीशन के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप के अंदर है तो वहाँ पे भी डिस्प्यूट होने के चांसेस बने हुए हैं। अशांति का सा वातावरण रहेगा। वाहन चलाते समय, गाड़ी चलाते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है। प्रॉपर्टी की कोई भी आप डील करने जा रहे हैं तो बहुत सावधान हो जाइए पेपर वर्क के अंदर, क्योंकि जल्दबाजी में आपसे निर्णय गलत हो सकते हैं। शादी का योग भी मकर राशि वालों के बना हुआ है, परंतु ये जो शादी होगी उसको संपन्न कराने में लड़ाई झगड़े जरूरी आएंगे, यानी कि शादी होने के बीच में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद अवश्य होंगे। या तो आपके लड़ाई झगड़े अपनी माँ से होंगे या नानी से होंगे, यानी कि कुल मिला के शादी का योग तो बना हुआ है, परंतु उसमें रुकावटें अवश्य आएंगी। इस समय प्रॉपर्टी विवाद अगर आपका चल रहा है तो वो और ज़्यादा उग्र हो सकता है। मंगल 7वें घर में आके मांगलिक दोष भी बना रहा है, यानी कि विवाह और रिश्तों के लिए थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर रहा है। आपको उपाय अवश्य करके चलने चाहिए, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि आपके कैरियर भाव पे पड़ रही है, चौथी दृष्टि, तो आपको कैरियर के अंदर बहुत ही सजग सावधान रहना है। किसी भी प्रकार से आपको वाद विवाद से दूर रहना है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल आपके 7वें घर में बैठ के सीधे आपको देखना है। इस कारण से आपके अंदर गुस्सा, अग्रेशन ज़्यादा रह सकता है। आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है। एक दृष्टि आपके कुटुंब के ऊपर पड़ रही है, तो कुटुंब के साथ या कुटुंब के जो भी आपका कुटुंब कबीला है उससे आपको वाणी पे संयम रखते हुए बात करनी। किसी भी प्रकार से आपको वाणी में उग्रता, तेज, कटुता नहीं लानी है। साथ ही साथ अपने खान पान पे नियंत्रण बना के रखें। इस समय आप हेल्थ के प्रति काफ़ी अवेयर होंगे। योगा प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। ये जो गोचर होने वाला है 21 जनवरी तक आपके लिए काफ़ी सावधानी के साथ चलना है। उसके बाद थोड़ा सा समय सुधरेगा, तो 7 जून तक स्थितियाँ इसी टाइप की बनी हुई है। मंगल का गोचर इस बार काफ़ी लंबा है और ख़ास है। आपको उपाय अवश्य करने हैं मकर राशि वालों को। आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, या हनुमान जी के बीज मंत्र ओम हनुमते नमः, या फिर मंगल के बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।
कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा। इस बार मंगल का गोचर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये मंगल 20 अक्टूबर को परिवर्तित हो चुके हैं और नीच के मंगल हो चुके हैं और 21 जनवरी तक ये मार्गी रहेंगे। और इनका जो मंगल का प्रभाव है, 21 जनवरी को ये मिथुन राशि में जाएंगे, फिर 3 अप्रैल को कर्क में रहेंगे और फिर ये 7 जून को निकलेंगे कर्क से। तो इस प्रकार से कभी मिथुन में कभी कर्क में, इस टाइप से इनका गोचर रहने वाला है। तो 2024 की अक्टूबर से लेकर के 2025 तक जून तक कैसा रहेगा, इस वीडियो के अंदर हम मंगल के गोचर का 21 जनवरी तक का राशिफल देखेंगे। दिसंबर और ये जनवरी का महीना कैसा बीतेगा। मंगल शनि से अष्टम के अंदर भी आ रहे हैं, यानी कि मंगल और का षडाष्टक योग बन रहा है शनि के साथ ही साथ ये राहु के त्रिकोण में आ रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों की बात करें तो कुंभ राशि वालों के तीसरे घर के लॉर्ड बनते हैं ये। साथ ही साथ ये आपके 10वें घर के भी लॉर्ड है। 10वां घर होता है हमारे कैरियर का और तीसरा घर होता है हमारे छोटे भाई बहन का, हमारे सर्किल का, हमारे कम्युनिकेशन का भी यही घर है। तो यहाँ पे ये जो मंगल देव आ रहे हैं आपके छठे घर के अंदर आ रहे हैं और ये नीच के हो रहे हैं। नीच का मतलब मंगल को एक क्रूर ग्रह कहते हैं और ये जब नीच के होते हैं तो और ज़्यादा क्रूरता पे आ जाते हैं, यानी कि और ज़्यादा अशुभ परिणाम देंगे। तो कहाँ मिलेंगे आपको शुभ परिणाम, कहाँ मिलेंगे अशुभ परिणाम, दोनों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखें तो इस समय आपके माता का स्वास्थ्य नरम रह सकता है। माता के साथ आपके डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाएंगे। माता से प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद आपके हो सकते हैं। पहले से ही माता के साथ प्रॉपर्टी संबंधी इश्यू चल रहा है तो वो और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि छठा घर हमारे रोग ऋण शत्रु का भी है और गवर्नमेंट जॉब का भी है, सर्विस का भी यही घर है। इस कारण से माता से मतभेद के साथ साथ वर्क प्लेस पे आपके नौकरी में जॉब में भी बदलाव के योग बन रहे हैं। वर्क प्लेस पे आपके संग दबाव रहेगा काम का बहुत ज़्यादा और इस कारण से आप वहाँ पे थोड़े से परेशान रहेंगे जॉब के अंदर। कोर्ट केस में हालांकि आपके विजय होंगे, क्योंकि शत्रु घर के अंदर या रोग ऋण शत्रु के घर के अंदर छठे घर में जब भी मंगल देव चलते हैं तो शत्रुओं पे विजय दिलाते हैं, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं, तेज ग्रह हैं ये, और जहाँ भी बैठते हैं वहाँ ये लड़ाई झगड़े के बाद लड़ाई झगड़े में विजय दिलाते हैं। तो आपको विजय मिलेगी, शत्रुओं के ऊपर भी विजय मिलेगी। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो भी आपके पक्ष में सोल्व होएगा। यात्रा का योग बना हुआ है, परंतु ये जो यात्रा होएगी वो यात्रा प्रॉब्लम के साथ ही संपन्न आपकी होएगी। यात्रा में परेशानी आएगी, हो सकता है आप ड्राइविंग लाइसेंस या हेलमेट वगैरह लेके न जाएं, क्योंकि छोटी दूरी लंबी दूरी दोनों को ही यात्रा कह रही हूँ मैं। तो आपका चालान इस समय कट सकता है, कोई लीगल केस भी आपके ऊपर इस समय चल सकता है। तो अगर आप लॉन्ग ड्राइविंग कर रहे हैं तो अपने कागजात वगैरह संभाल के रखें, वरना आपको पैसे भरने पड़ सकते हैं। ड्राइव करते समय भी आप ध्यान रखें, क्योंकि आप में थोड़ा सा क्रोध और अग्रेशन अधिक रहेगा। मन में थोड़े से जल्दबाजी भी रहेगी आपकी, क्योंकि मंगल जहाँ पे बैठते हैं वहाँ थोड़ी सी जल्दबाजी भी ला देते हैं। तो शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, इसलिए अग्रेशन आपके अंदर रहेगा। कार्यस्थल पर काम में आपकी चुनौतियाँ आएंगी, क्योंकि वर्क प्लेस का भी घर प्रभावित हो रहा है। 10वें घर के आपके लॉर्ड हैं, इसलिए जो भी आपका सरकारी हो या प्राइवेट हो या व्यापार हो, वहाँ भी आपको कार्यस्थल पे कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जॉब में चेंज आने की संभावना बन रही है। 6 में नीच का मंगल होता है, तो 6 अगर जॉब का है तो यहाँ पे देखें तो जो भी पुराना जो आपका रोग है वो वापस भी आ सकता है, या पुराने रोग में आप काफ़ी समय से इलाज ले रहे हैं तो वो आपका रोग सुधर भी सकता है, दोनों संभावना है। तो कुंभ राशि वालों को क्या उपाय करने हैं। कुंभ राशि वालों को इस नीच के मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। आप सुंदरकांड का पाठ पढ़ें, बहुत ही बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होएगा। या ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप मंगलवार और शनिवार को करें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। धन्यवाद। मीन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर क्या लेके आएगा। देखिए, मंगल तो गोचर कर चुके हैं 20 अक्टूबर को, और ये जो मेरा राशिफल है ये दिसंबर और 21 जनवरी तक का है। इसके अंदर मंगल काफ़ी नीच प्रभाव में रहेंगे और काफ़ी नकारात्मक थोड़ी सी स्थितियां बनी हुई है। शनि से भी अष्टम में है, राहु के त्रिकोण में है। तो मीन राशि वालों की अगर कुंडली देखें तो मीन राशि वालों की कुंडली के अंदर 5वें घर में मंगल आ रहे हैं। 5वां घर होता है हमारा शिक्षा का, प्रेम का और संतान का। तो जिन भी लोगों के संतान है पहले से, उनकी संतान में गुस्सा बढ़ेगा। उनकी संतान अगर बड़ी है तो उनसे उनका मतभेद चलेगा। जिन लोगों के गर्भ में संतान है और इस समय संतान होती है, तो मीन लग्न मीन राशि वालों के इस समय संतान सर्जरी से होने का योग बना हुआ है। हायर एजुकेशन का भी यही घर है, शिक्षा का। तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक से संबंधित शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए फेवरेबल स्थितियाँ हैं। प्रेम का भी यही घर है। तो जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनके मनों में थोड़ा सा मतभेद आएगा, डिस्प्यूट होएगा, थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ सकता है।
मंगल आपकी कुंडली के अंदर दूसरे घर के मालिक हैं, यानी कि धन और कुटुंब के मालिक हैं, खान पान के और स्वाद के भी मालिक यही हैं। इस समय आपके सीधी आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही साथ खान पान आपका काफ़ी चटपटा रह सकता है, इसके कारण पेट में आपकी प्रॉब्लम इस गोचर काल में आएगी, विशेष करके 21 जनवरी तक। ये जो मंगल का गोचर है ये तो 7 जून तक चलेगा, उसका वीडियो मैं आगे डालूंगी, परंतु 21 जनवरी 2025 तक आपको स्वास्थ्य में पेट से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल के पास 3 दृष्टि है। एक दृष्टि सीधी आय भाव पे पड़ रही है। आय भाव पे पड़ने के कारण से इस समय आपके आय में वृद्धि हो सकती है। आय में वृद्धि के लिए आप शेयर बाजार की ओर जा सकते हैं कि आप शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे, लॉटरी में, जुए में, सट्टे में, परंतु वहाँ पे सोच समझ के पैसा लगाइएगा, वहाँ पे पैसा आपका डूब भी सकता है। जो आपकी निरंतर आय चल रही है उसी को आप कायम रखने की कोशिश करें। एक दृष्टि इसके खर्चे के ऊपर चल रही है, इस कारण से किसी भी लोभ लालच में आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ नुकसान होने की संभावना है। विदेश से संबंधित कार्य आपके बन सकते हैं। विदेश जाने का आप सोच रहे थे या विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की सोच रहे थे तो वो बन सकते हैं। हालांकि आपका बेडरूम थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है। बेडरूम में आप कोई चेंज करेंगे या फिर बेडरूम के अंदर डिस्प्यूट हो आपके लाइफ पार्टनर के साथ, ये भी संभावना बनी हुई है, क्योंकि 12वां घर बेडरूम का भी दिखाता है। एक दृष्टि इसके 8वें घर पे पड़ रही है जो अचानक धन प्राप्ति की ओर इशारा करती है, यानी कि किसी के नुकसान से आपका थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं होएगा। आपके कुंडली के अंदर मंगल 9वें घर के मालिक हैं जो भाग्य, पिता और धर्म का है। यहाँ पे मालिक होने के कारण जितना ज़्यादा आप धार्मिक रहेंगे और मंगल के बीज मंत्रों का जाप करते रहेंगे, आपको इस गोचर के नकारात्मक परिणाम कम मिलेंगे। इस बार का गोचर इस टाइप से मान लीजिए कि ये जो मंगल है ना आपके संतान के भाव के अंदर है, तो संतान के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अंकुश लगाना, बहुत ज़्यादा रौब दिखाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मंगल सेनापति ग्रह है और सेनापति का जो रूल्स रेगुलेशन है वो उसकी फील्ड में ही चलता है, युद्ध स्थल पे ही चलता है। घर के अंदर संतान के ऊपर जब वो मिलिट्री शासन लगाता है तो संतान से वाद विवाद और मतभेद और दूरियां उत्पन्न होती है। इस चीज़ को आप समझें। इस समय लैंड पार्टीशन जिन लोगों का चल रहा है, भूमि भवन का या प्रेतक संपत्ति का बंटवारा है, तो वो सब चीज़ें आपके कंट्रोल में रहें। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखाएं, क्योंकि वाणी के घर के मालिक भी आपके मंगल बनते हैं। अपने मन में से गुस्सा, क्रोध, अग्रेशन को हटाएं और जितना हो सके पीसफुल वे में बात करेंगे, आपके लिए ये गोचर शुभ परिणाम देगा। उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का जाप करना, सुंदरकांड का पाठ करना या मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करना आपको काफ़ी कुछ राहत देगा। तो बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।